ये कागज़ की पतली परत है, लेकिन जब ये आकार लेती है तो ये आपके यहाँ नोटों के मोटे बंडल बनाती है। जी देखिए, ये कटोरी यहाँ पे बन रही है जिसमें आप गुपचुप खाते हैं, कभी चाट खाते हैं और कभी पार्टियों में आप खाना भी खाते हैं। तो दोना पत्तल जो आज कारोबार है वो उन ऊंचाइयों को छू रहा है जहां कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा दिन भी आएगा कि ये बिज़नेस अचानक से इतना पॉपुलर हो जाएगा। फिर से एक बार बता दूं कि जब से थर्मोकोल की बंदी हुई है तब से ये उद्योग जो है, पेपर प्लेट उद्योग, दोना पत्तल उद्योग, इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और इसमें काफ़ी सारी मशीनें अलग अलग वैरायटी की इसमें आती रहती हैं, अपडेट्स जारी है। और फिर इसी तरह का कुछ नया अपडेट लेकर मैं आया हूं किसी खास मशीन की जानकारी देने, राजहंस मशीनरी में। ये जो राजहंस मशीनरी है ये हाजीपुर में अनजान पीर चौक एक जगह है जहां पर ये स्थापित है। और इस मशीन के बारे में बताने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा निशान जी को, जो हमारे सामने हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार पवन सर, एक बार फिर से स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया पे। जितने भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार सर। जी अभी मैं मशीन का मुआयना कर रहा था निशान जी, तो इस बार मुझे जो स्पेशल चीज़ दिखी वो ये दिखी कि इसमें बेलन की लंबाई काफ़ी अधिक है। जी। पहले आप सिंगल सिलेंडर पे और डबल डाई पे 2 बेलन का इस्तेमाल करते थे, अब इस बार एक कर दिया है। पहले सर हम थे कि 18 इंची का 2 बेलन दे रहे थे। उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी क्या कि जब डायमंड डाई जो चलाना रहता था, डायमंड डाई, तो सेंटर में मेरा डाई नहीं चल पा रहा था। अच्छा। क्योंकि बीच में आपका उसका फंक्शन आ जा रहा था। तो 36 इंची का बेलन कर दिए। तो इससे क्या है कि आपका जो डायमंड डाई होगा वो आपका सेंटर में चल जाएगा, क्योंकि डायमंड डाई इस पे और इस पे नहीं चलेगा, जंप करेगा। तो अगर डायमंड डाई चलाना है तो सेंटर में डाई लगा लीजिए। 36 इंची का एक ही बेलन है, आपका सेंटर में भी डायमंड डाई चल जाएगा सर। डायमंड डाई से डायमंड प्लेट बनता है जो कि किनारे में जो आकार वाली रहती है। जी जी। और जो वो कोर पे फूल जैसा रहता है और शादी ब्याह में खास करके गांव देहात में उसकी मांग अधिक है। सर 12 इंची 13 इंची में आपका डायमंड डाई ही चलता है, प्लेन डाई नहीं चलता है। और इसमें क्या है कि डायमंड डाई जब बनाएंगे तो ये दोनों डाई हटा के सिंगल वहां लगा सकते हैं। जी सेंटर में। जैसे प्लेन आपका इस पे भी चलेगा, उस पे भी चलेगा, लेकिन डायमंड इस पे नहीं चलेगा, उस पे नहीं चलेगा। डायमंड कभी भी चलेगा तो इस पे चलेगा, क्योंकि रोड के सामने में है तो जंप नहीं होने देगा रोड को। तो बीच में डायमंड डाई चला के ऑटोमेटिक आपका डायमंड चल जाएगा सर। तो आज पेपर प्लेट मशीनों पे तो बहुत सारा हम जानकारी देते हैं। इस मशीन पे खास करके ये जो मशीन है इसमें सब तरह के प्रोडक्ट निकलेंगे सर। इसमें आपका डायमंड, रिंकल, प्लेन सब चलेगा सर। तो थोड़ा सा आज हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जो डाई की एडजस्टमेंट्स है, जब हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो ये डाई की सेटिंग और एडजस्टमेंट्स कैसा हो ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सर डाई सेटिंग के लिए क्या किए हैं सर, हम यहाँ बेलन के पास गियर मोटर 0.25 HP का और गियर बॉक्स दिए हैं, और इसका कमांड जो है सर हम पैनल से दे दिए हैं। जैसे अभी आपको दिखाते हैं सर, यहाँ ऐसे कर दिए, सेटिंग पे आए। जो फर्स्ट जो सेटिंग है, फर्स्ट सेटिंग ये डाई का सेटिंग है। अच्छा। तो 5 इंच का डाई लगा हुआ है तो 550 लगा हुआ है। अब इसको बढ़ा देंगे तो रोल में ज़्यादा आएगा। आपको डेमो करके दिखाते हैं सर। होल्ड है, होल्ड के बाद एक बार और क्लिक करना है। अब आपका जो आएगा तो देखिए 7 इंची का रोल खींचेगा। अच्छा। यानी कि टोटल एडजस्टमेंट सही से होगी। ज्यादा खींचने लगा ना सर जी, तो 12 इंच डाई लगाइएगा तो 1.2 करना है। इससे क्या हुआ ना कि कस्टमर पहले परेशान होता था चैन के चलते। अच्छा। कि उसको डाई एडजस्टमेंट करने में उसको समय लग रहा था। अब क्या है कि इस पैनल जिसको समझा देंगे 10 मिनट में, वो मशीन 10 साल 12 साल का लड़का भी ऑपरेट कर लेगा सर। यही फायदा है सर। और दूसरी बात सर कि जैसे बेलन हम 36 इंच किए हैं तो इससे फायदा और क्या हो गया, जैसे बहुत सारे कस्टमर मशीन तो डबल ले लेते हैं, लेकिन इसमें एक है कि दोनों डाई सेम होना चाहिए। ठीक, तो बहुत सारे लोग बजट के अनुसार, बजट के चलते 2 डाई नहीं ले पा रहे थे, तो एक ही डाई ले लेंगे। तो क्या करेंगे, एक डाई लेंगे तो सेंटर में डाई लगा के अपना एक डाई ऑपरेट कर लेंगे। उनका मान लीजिए सेलिंग बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो फिर डाई खरीदेंगे और अपना बनाते चलेंगे। एक साथ दोनों डाई हाँ बनाते चलेंगे। तो यही हमको 36 इंची बैलेंस है, थोड़ा कॉस्ट भाग गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे यही फायदा हुआ है सर कि कोई सिंगल वाले कस्टमर भी जो है डबल आराम से लेंगे। जब उनके पास बजट आएगा तो 2 डाई भी लगा के चला सकते हैं, बजट कम है तो सिंगल डाई भी लगा के चला सकते हैं। जब डाई की बात चली है तो एक सवाल और निशान जी, आप इस फील्ड में हैं,
ये जो डाइयाँ हैं, ये जो काटती हैं, तो इससे भी उनके जो धार है वो तो जो है खत्म होते होंगे, तो कब तक इनका लाइफ होता है? जिस तरह सर हम मशीन यूनिक लाए हैं ना, जिस तरह मशीन में हम सब कुछ सिस्टम यूनिक दिए हैं, और डाई में भी हम यूनिक लाए हैं। सर डाई जो लाए हैं सर, ये डोरी वाला डाई है। यहाँ देख रहे होंगे कटिंग डाई है, ये डोरी वाला डाई है, ठीक है ना। ये CNC मशीन में बनता है, ठीक है ना। ये डाई भी आपका ब्रांड हो गया। थोड़ा सा इसका कॉस्ट है कि जो यहाँ जो प्लेन जो डाई आती है उससे आपका 50 रुपये से कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन ये डाई में जल्दी धार नहीं खत्म होगा, जल्दी डाई खराब भी नहीं होगा, ठीक है ना, और डाई हैवी भी रहेगा। कटिंग पुरानी वाली जो डाई थी उससे कितना बेहतर है? क्या लाइफ ड्यूरेशन इसका क्या है, उसका क्या था? उससे बहुत हैवी डाई है, इसका वेट भी ज़्यादा है। कितने साल तक ये चलेगी? सर डाई 6 साल तक डाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सर, लगातार अगर प्रोडक्शन करे तो। सर प्रॉब्लम कहाँ थी? धार में जी, धार का जो प्लेन जो होती है ना, उसका धार बहुत जल्दी खत्म होता है। ये नहीं खत्म होगा जल्दी इसका धार, ये आपका 15 कुंटल 20 कुंटल काटने के बाद इसका धार खत्म होगा सर, ठीक है ना। चलिए तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डाई भी यूनिक लाया है, मशीन भी यूनिक लाया है जी, ठीक है ना। और थोड़ा सा दिखा देंगे कि ये है गियर वाली। हाँ, एक गियर वाली। आजकल तो देख रहे हैं सर सब जगह गियर वाली ही अब आ रही है। सर गियर वाली आ रही है ना सर, लेकिन मेन क्या होता है कि अभी गियर वाली हर जगह सही नहीं है सर। अच्छा, चला के कोई भी कस्टमर जाए चला के देखे। लेकिन सबसे पहले आप ही की शूट हुई थी गियर वाली, वो तो 6 महीना पहले सर हम। लेकिन अब देख रहे हैं कि मार्केट में पूरा छा गया है जी। सर देखिए गियर मोटर में क्या है सर कि गियर मोटर तो लोग खरीद लिए हैं, लेकिन गियर मोटर का पैनल भी अलग आता है। गियर मोटर का पैनल भी अलग आता है, तो अगर पैनल पहले वाला है तो गियर मोटर नहीं चलेगा। जैसे आप अभी हम अभी सेटिंग किया है ना कि 10 इंची डाई में 10 इंची का रोल खींच रहा है वहाँ सेट करके, तो उनमें वो पैनल में सेटिंग ही नहीं है कि वो सेट कर पाएंगे सर। ये तो बड़ा बढ़िया है सर कि पैनल जो है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले से बहुत ज्यादा अपग्रेड है। पैनल भी अलग होना चाहिए और गियर मोटर भी अलग होना चाहिए। जैसे उसमें आपका फंक्शन आ गया, देखिए यहाँ आइए सर, ये हो गया R1, R2, R3, R4 फंक्शन दिया हुआ है ना। अब जाके उन लोग का पैनल, जैसे उन लोग का पैनल आता है तो R1, R2 होगा, तो R1, R2 में ये सिस्टम नहीं होगा। उसके लिए R1, R2, R3, R4 होना चाहिए। ये जब R3, R4 होगा तभी आपका गियर मोटर का इसमें ऑप्शन होगा। ये बात याद रखें भाई, ये टेक्निकल चीजें जो मैं भी नहीं जानता हूँ उतना बढ़िया से, लेकिन निशान जी को बहुत 6 महीना पहले लॉन्च किया था गियर मोटर में, बोकारो में। इसमें अलग क्या किया कि पहले हम 18 इंची का बेलन दिए थे, तो उसमें वही परेशानी आ रहा था कि एक कस्टमर बोला सर डाई का बजट कम है तो हम सिंगल ले क्या, तो हम बोले जैसे सिंगल में डबल में मात्र 10,000 का फर्क है, तो हम वही बोले अपने जो टेक्नीशियन उनको, एक काम करो 36 इंची का बेलन आप कर दो कि कस्टमर के अगर पास बजट कम है, अभी एक ही डाई लेने का है, तो सेंटर में अपना डाई चलाएगा। ठीक, जब उसका बजट बढ़ेगा वो 2 डाई ले लेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा डबल डाई ले लेगा। तो ये चीज़ वही चेंज की है कि 36 इंची हम बेलन। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा प्रोडक्शन के बारे में सर बता दें कि प्रोडक्शन क्या क्या है। देखिए हम तो रेस्टेंट देते हैं सर जी, इसमें 6 रोल का ऑप्शन देंगे, लेकिन 4 रोल से बेसी, मतलब एक डाई पे अगर 2 रोल से बेसी चलाइएगा तो चिपक आता है। तो 4 रोल चलाए तो आपका वही 6 चौका 24, 2200 आपका प्लेट बना के घंटा में निकाल देगा सर। 2200 प्लेट, 2200 प्रोडक्शन किसी भी साइज में, किसी भी साइज में सर। ये तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो टाइमिंग सेट है। वो 12 इंच की डाई लगाइए तो अभी उतना ही समय लेगा, और 6 इंच की डाई भी लगाइए तो उतना ही समय लेगा। पूरी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक करके हट जाएगी। प्लस सेमी ऑटोमेटिक दोनों है सर। पैनल से ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक प्लस सेमी ऑटोमेटिक दोनों फंक्शन काम करते हैं। इसमें मोटर की क्या आपकी इस्तेमाल किया है आपने? मोटर हम मशीन में देते हैं अपना कंपनी का, राजहंस कंपनी का। अगर किसी कस्टमर का मन है कि नहीं हम हावेल्स का मोटर ले या कैप्टन का मोटर ले, तो उनका थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगा, हम वो भी मोटर उनको लगा के दे देंगे सर। तो दोनों मान लीजिए कि राजहंस के मोटर के साथ और बिना मोटर के साथ सर 5,000 का फर्क पड़ता है जी। हावेल्स क्या प्राइस रखे हैं मशीन की? मशीन का सर रेट नहीं खोलेंगे सर, रेट नहीं खोलेंगे, तो फोन पे रेट खोलेंगे जी। आप कभी रेट नहीं खोलते हैं? रेट फोन पे खोलते हैं सर। अच्छा चलिए ठीक है भाई, फिर से एक बार आप फोन कर लें। और अच्छी बात है, आपके यहाँ से बहुत सारी मशीनें सक्सेसफुली चल भी रही हैं। मेरे पास मशीन चालू करके देखे, मेरा ऐसा मशीन है ना कि कस्टमर अगर आएगा तो मिस्त्री को जाने का जरूरत नहीं है, हम यहीं उसको समझा देंगे, सिखा देंगे ना, तो हम मशीन जाकर ऑपरेट कर लेगा। सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक, क्योंकि मेन होता है डाई का सेटिंग करना। डाई का सेटिंग मेरा पैनल में है, तो मिस्त्री कोई जरूरत ही नहीं है सर। तो ये वाली मशीन में सर तो बहुत सारे इस बार देख रहा हूँ, मान लीजिए कि बेलन है, डाई है, गियर बॉक्स वाली यहाँ पे मशीनें हैं, मोटर है,
तो इसमें ये बता दें स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों को कि जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे इसमें वारंटी किस किस चीज़ की आप कवर कर रहे सर देखिए, डाई में हीटर छोड़ के, डाई का हीटर छोड़ के बाकी मेरा कोई भी मशीन में कुछ भी गड़बड़ी हो रहा है सर, तो 1 साल तक हम चेंजिंग करेंगे। हाँ सर, अगर मान लीजिए कहीं कुछ मेरा वेल्डिंग छोड़ दिया तो उसके लिए यहाँ लाना पड़ेगा, जितना उनका कॉस्ट लगेगा यहाँ लाने में उतना में वहाँ वेल्डिंग भी करा लेंगे। तो वेल्डिंग से लेकर कहीं छूट गया तो वो करा लें। बाकी अगर जैसे हाइड्रोलिक हुआ, अगर हाइड्रोलिक मेरा वायल लीक कर रहा है, ऐसा भी संभावना होता है क्या सर कि यहाँ से वेल्डिंग छूट सकता है? सर मशीन है, उसमें तो अंदर है नहीं सर, छूट भी सकता है, नहीं भी छूटेगा सर। वेल्डिंग है सर, चल रहा है मशीन का, छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है। तो रिपेयर हो जाएगा ना वेल्डिंग मशीन वाले पे? वो तो कहीं भी रिपेयर हो जाएगा। वेल्डिंग है तो प्योर लोहा है। हाँ, ये केवल छोड़ेगा, अगर टाका मार देगा यहाँ से लेके यहाँ वेल्डिंग कर देगा, लेकिन जल्दी छोड़ता नहीं है सर। 20 गो मशीन में कहीं 1-2 गो में डेमेरिट आ जाए, क्योंकि सर देखिए स्ट्रक्चर का बात करेंगे, 125 mm का चैनल दिए हैं, 12 mm का प्लेट दिए हैं, 54 mm का सिलेंडर दिए हैं, 3 लीटर का वाल्टन दिए हैं, तो प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए सर। बाकी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हम यहाँ पे कितने HP की बताएं? 2 HP की। 2 HP की, अच्छा। और इसमें 0.25 HP की। पहले हमने 3 HP में लॉन्च किया था सर। 3 HP में परेशानी आ रही थी, मोटर जल रही थी सर, कम वोल्टेज के कारण। तो फिर 2 HP की रिस्पांस क्या है सर? पहले भी तो इस टाइप की मशीनें गई होंगी सर। रिस्पांस 2 HP 3 HP का मोटर में मेरा कुछ चेंज हुआ है मोटर, 2 HP में अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है सर। नहीं आया है, और आता भी है तो हम चेंज करते हैं सर। सामान लेके आते हैं, हमारे भाई पेपर प्लेट बिजनेस में उतरते हैं, मशीन ले जाते हैं आप जैसे लोगों के यहाँ से, बहुत सारे लोग हैं जी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि कुछ लोग तो सक्सेसफुल हैं, अच्छे से मज़े से काम कर रहे हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। तो फेल होने का कारण क्या, आप क्या मानते हैं सर? मान लीजिए कि अगर आप 50 किलो 1 कुंटल मटेरियल लेके जाइएगा तो फेल तो होना ही है सर, ट्रांसपोर्टिंग में बढ़ जाएगा। रॉ मटेरियल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट प्लान हो सर? कम लोग देखिए मशीन का प्लान कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा सोचते अगर हैं बिजनेस शुरू करें तो केवल आपको बता देते हैं, वो केवल मशीन के बारे में सोचते हैं। अगला सब बोलेगा बस मशीनवा ताइते हलू 25 से 50 हज़ार में शुरू कर ले जी हैं। तो देखिए रॉ में 1 लाख में मिल जाता है वो एकदम हाईटेक वाला, लेकिन कभी रॉ मटेरियल की बात वो नहीं करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि रॉ मटेरियल के लिए बजट रखना। तो क्या इन्वेस्टमेंट हो मशीन के साथ, ये बताएं सर। देखिए रॉ मटेरियल में अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है बफेट सीट। 10,000 बफर के लिए रखें, कम से कम 10,000 में हो जाएगा, कम से कम, उससे कम नहीं। 10,000 बफर के लिए, अब 25,000 रोल के लिए, 25,000 रोल के लिए कम से कम। नहीं, मैं तो कहता हूँ भाई 50,000 रॉ मटेरियल के रखे। देखिए साफ साफ बात, 50,000 तो काफी। रॉ मटेरियल की कमी, और छोटे स्तर पे आप जाएंगे जहाँ से अगर आपने मशीनें ली हैं, एक करता धरता वही है, दूसरे के यहाँ से जाएंगे तो कहेगा मशीन तो आप हमारे यहाँ से लिए नहीं थे, अब रॉ मटेरियल जानबूझ के वो महंगा देगा। ये सब प्रॉब्लम आता है। देखिए यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो केवल रॉ मटेरियल बेचते हैं, वो रॉ मटेरियल में ही उनका नाम बहुत है। जैसे तुर्की में नुबाई होगा, मौना में, तो उनको पता भी नहीं है ना सर। तो सर हम यहाँ से करेंगे ना, सब कुछ करेंगे। मशीन वाले क्या भाई लोग करते हैं, उनको तो बड़ी दादा लोग से संपर्क है, लेकिन वो तो पत्ता खोलेंगे नहीं। सर मशीन वाला मटेरियल कोई भी बेचना नहीं चाहता। ये कम से कम प्रॉब्लम ना है, मशीन ले जाए तो रॉ मटेरियल्स में, खास करके पेपर प्लेट इंडस्ट्री में निशांत भाई कमी नहीं होनी चाहिए। फेल में क्या होता है, अब आप रॉ मटेरियल खरीदने, कस्टमर गया 80 GSM खरीदने, उसको दे दिया 120 GSM, 100 GSM, तो फेल कर जाएगा। अगर कस्टमर 80 GSM लेने जा रहा है, अगर 80 GSM का उसका मटेरियल में मिल रहा है तो कभी फेल नहीं करेगा। और कम से कम 8 कुंटल, 7 कुंटल, 6 कुंटल एक बार में अगर मटेरियल उठा रहा है, ठीक ना, तो कभी फेल नहीं करेगा। आपका अपने क्लाइंट के प्रति क्या रॉ मटेरियल है, उनको कमी नहीं होने देते? रॉ मटेरियल जितना कहेंगे उतना देंगे सर, सब टाइप्स करके रखे हुए सर। और आपका तो बोकारो में भी प्लांट है? बोकारो में भी है सर। यहाँ हाजीपुर में हमारे प्लांट के बगल में 2 बोतल एमिशन हम खुद लगवाए हैं सर। चलिए, 2 बोतल एमिशन खुद हम लगवाए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया और अच्छी जानकारी दी है। और दोस्तों, इस बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले आप विजिट करिए। ये राजहंस मशीनरी का जो है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक्स जो है मशीनों की, और यहाँ पर पल्वराइजर्स और पेपर प्लेट और छोटे मोटे कृषि से भी जुड़े हुए मशीन आप रखते हैं। सर एक आप बोले रॉ मटेरियल का, अगर जो मशीन हमसे नहीं लिए हैं, अगर वो भी हमारे पास कॉल करते हैं और रॉ मटेरियल के लिए पूछते हैं, तो उनको हम नंबर जरूर देते हैं, फोन नहीं करते हैं। कृपया हेल्प करते हैं, नहीं, उनका नंबर हम देते हैं। बिहार स्टोरी के वीडियो पर लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। बहुत सारा लोग अभी मेरा वीडियो देखेगा भी, जिसको हम रॉ मटेरियल का नंबर दिए हैं वो देखेगा भी, ठीक ना। तो उनसे यही आग्रह करेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा जी। अगर हम किसी का हेल्प कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि मेरा कमेंट करें और अच्छा कमेंट करें।
हम सर किसी को अभी तक फ़ोन नहीं काटेंगे, नहीं है, नंबर दे देते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए, अनजान पीर चौक पर ही है, इनका बहुत ही आसान लोकेशन है, बस तो यहीं पे रुक जाती है। झारखंड वाले लोगों के लिए अपना बोकारो में प्लांट है और बिहार में अपना हाजीपुर में अनजान पीर चौक पे प्लांट है सर। आइए विजिट कीजिए जरूर से। और पेपर प्लेट बिजनेस की जो बारीकियां हैं, निशांत भाई बहुत ही टेक्निकली, और यहाँ पे केवल भाई भी हैं जो कि देख रेख में इनके साथ हैं। तो वो लोग छोटी छोटी चीज़ों को जो टेक्निकल, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर अक्सर आप उन चीज़ों को ना जानने के कारण फेल भी होते हैं जी। तो इन चीज़ों को समझना होगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए मशीन के साथ अगले एपिसोड में, यहीं राजहंस मशीनरी में। जो हमारे दोस्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।